नमस्कार, जय हिंद। अगर आप स्टूडेंट हैं बीएससी सेकंड ईयर के और आप तैयारी कर रहे हैं ऑप्टिक्स और लेज़र फिजिक्स के फर्स्ट पेपर की, तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माइकलसन का व्यक्तीकरण। यह क्वेश्चन आने की चांस बहुत ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। वीडियो देखते देखते आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए आपको बताता हूँ माइकलसन व्यक्तीकरण ये किस टाइप से आ सकता है। माइकलसन व्यक्तीकरण की रचना, कार्यविधि बताए। एक वर्णीय प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सोडियम की D1 D2 रेखाओं की तरह परस्पर अत्यंत निकट तरंग दैर्ध्य में अंतर। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो पहले इसकी रचना कर लेते हैं। एक बार डायग्राम अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। डायग्राम अच्छे से सेट कर लीजिए। अब हम इस डायग्राम के बारे में आपको बताएंगे। थोड़ा सा छोटा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डायग्राम साथ के साथ दिखना चाहिए। यहाँ पर दो समतल दर्पण M1 M2 है। दो समतल दर्पण M1 M2 है। कांच की प्लेट P1 P2 है। ये कांच की प्लेट है जो कि P1 P2 है। ये वाली कांच की प्लेट P1 P2 है। ठीक है। M1 M2 के आगे जो है पैच लगे हुए हैं। M1 M2 के आगे क्या लगे हुए हैं? पैच। M1 M2 भुजा पर जुड़े हैं और इसके पीछे भी पैच लगे हैं। पैच की सहायता से M1 M2 को घुमाया झुकाया जा सकता है। पहला नॉर्मल है, M1 M2 है। M1 M2 समतल दर्पण है। सामने पृष्ठ पर चांदी की कलाई हो रही है। ठीक है। भुजा पर जुड़े हैं, पैच लगे हैं और P1 P2 कांच की प्लेट है। इतना आपको लिख लेना है। इसे लिखने के बाद पैच की सहायता से इन्हें ऊर्ध्वाधर झुकाया जा सकता है। अब करेंगे क्या? M2 तो स्थिर है और M1 को महीन पैच के द्वारा तीर की दिशा में चलाया जाता है और माइक्रोमीटर स्केल के द्वारा इसे चलाया जाता है। M1 को, M2 को नहीं। M2 स्थिर है, M1 को चलाया जा सकता है। और M1 को हमने जो चलाया वो चलाई गई दूरी है 10⁻⁻5। P1 P2 अभी समांतर है और M1 M2 से जो है 45 डिग्री पे झुकी है। P1 का वह पृष्ठ जो P2 की ओर है वह अर्धरंजित होता है। ये P1 का जो पृष्ठ है, ये जो P2 की ओर दिखाई दे रहा है, ये अर्धरंजित है। अब कार्य प्रणाली देख लीजिए। पूरा डायग्राम पर बेस्ड है, तो डायग्राम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर माइकलसन इंटरफेरेंस। एक विस्तृत स्रोत S से चलने वाली प्रकाश किरण, ध्यान रखिएगा, बताता हूँ। S से चलने वाली प्रकाश की किरण L के समांतर P1 में प्रवेश करती है और P1 के अर्धरंजित पृष्ठ पर कुछ भाग परावर्तित, कुछ भाग पारगम्यित हो जाता है। अब S से चलने वाली प्रकाश की किरण L1 के समांतर P1 में प्रवेश करती है। S से चलने वाली प्रकाश किरण L के समांतर P1 में प्रवेश करती है। P1 से परावर्तित होकर पारगम्यित हो जाती है। P1 से कुछ भाग इसका परावर्तित, कुछ भाग पारगम्यित हो जाता है। इससे दो किरणें प्राप्त होती हैं, एक परावर्तित किरण M1 की ओर और दूसरी M2 की ओर। फिर ये किरण स्रोत से निकलती है, कला संबंध या व्यक्तीकरण करती है। फिर ये दूरदर्शक में प्रवेश करने वाली किरण एक ही स्रोत से निकलती है। फिर जो है ये किरण M1 M2 के समांतर दूरदर्शक में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं। दूरदर्शक में प्रवेश करने वाली किरण एक ही स्रोत से निकलती है, कला संबंध या व्यक्तीकरण करती है। दर्पण M1 को तीर की दिशा में आगे पीछे चलाया जा सकता है और इच्छा अनुसार इसका पथांतर किया जा सकता है। M1, ठीक है। M2 को तो स्थिर माना था। ये तो होगी इसकी बात। अब एक वर्णीय तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, ये हम देखते हैं। थ्योरी का इसमें थोड़ा ज़्यादा है। एक वर्णीय तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने के लिए हम 2D cos r n लैम्डा एक इक्वेशन लेंगे। यहाँ पर n स्पॉट क्रम, T फिल्म की मोटाई, केंद्र पर r 0 मानेंगे। कोस को हम 0 रखेंगे तो कोस r इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई 0 का मान 1 होता है तो कोई 0 यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पर 2D और n लैम्डा आपका बचेगा। दो लगभग बराबर और तरंग दैर्ध्यों का अंतर। इसके लिए व्यक्तीकरण मापी को वृत्तीय फ्रिंजों के लिए समायोजित करते हैं। व्यक्तीकरण मापी को जो है सर्कल वृत्तीकरण फ्रिंजों के लिए, वृत्तीय फ्रिंजों के लिए समायोजित करते हैं। सोडियम लैंप की तरंग दैर्ध्य लैम्डा व λ2 यहाँ पर उपस्थित होती है और अपनी अलग अलग वृत्तीय फ्रिंज उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायता से प्रकाश का वेग ज्ञात कर सकते हैं। माइकलसन व्यक्तीकरण की सहायता से प्रकाश का वेग ज्ञात कर सकते हैं। यह शॉर्ट में भी आ सकता है।
अत्यधिक दूर स्थित तारे और मंद तारों की माप संभव हो गई है। इससे सर्वप्रथम तारों का व्यास ज्ञात किया। ठीक है, ये हो गया आपका माइकलसन व्यक्तीकरण। इसके साथ ही आपका एक क्वेश्चन और बनता है, स्पष्ट व स्थिर व्यक्तीकरण के लिए प्रतिबंध बताओ। प्रतिबंध कला संबंध स्रोत क्या होते हैं? अब व्यक्तीकरण तरंगे स्पष्ट व स्थिर व्यक्तीकरण के लिए प्रतिबंध सुन लीजिए। व्यक्तीकरण तरंगे कला संबंध होनी चाहिए। स्पष्ट व्यक्तीकरण के लिए प्रतिबंध है, कलांतर कला के सापेक्ष स्थिर रहना चाहिए। तरंगों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। तरंगे ध्रुवित है तो ध्रुवण की समान अवस्था में होनी चाहिए। और जो कला संबंध और प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी है 2d जितना हो सके कम हो। पर्दे के बीच की दूरी D बड़ी हो। और व्यक्तीकृत तरंगों के आयाम बराबर हो या फिर लगभग बराबर हो, ये ध्यान रखना, बराबर हो। स्रोत संकीर्ण हो, स्रोत से प्रकाश एक वर्णी हो। ठीक है, फैब्री पेरो व्यक्तीकरण मापी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूंगा। ये माइकलसन और स्पष्ट स्थिर व्यक्तीकरण, स्पष्ट व स्थिर व्यक्तीकरण के लिए प्रतिबंध ये बता दिए हैं। ठीक है, माइकलसन व्यक्तीकरण देख लीजिए। माइकलसन व्यक्तीकरण एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, आप बना लीजिएगा नोट्स। कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, या फिर वहाँ Jimendra47 लिख देना। कोई क्वेरी हो वहाँ आप पूछ सकते हो। ठीक है, कार्य प्रणाली है, इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिखना, आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, जय हिंद।